हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त रूप में आपको कराया जाएगा। जैसे कि आज का हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज। और परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही लिखेंगे, ए की आय बी की आय से, बी की आय 100% है तो ए की आय बी से 40% अधिक है। देखिए 40% अधिक हो गई। अब इसको हम छोटा करेंगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? बी की आय इस ए की आय से, देखिए 7 से ये कितना कम है? 2 कम है। परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 200/7 को हम फ्रैक्शन को भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 200 को, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, हो गए 60। 60 को 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, शेष 4 बचेगा बटे 7। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। 28 सही, 4/7% कम है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा सिंपल, बिल्कुल इजी और आसान बन जाएगा मैथ का हर क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 42% उम्मीदवार गणित में अनुत्तीर्ण। देखो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है। यहाँ पर पास दिखाई गई है विज्ञान में और यहाँ पर फेल दिखाए गए हैं गणित में। यानी कि पास और फेल दिखाए गए हैं, और पास व फेल दिखाए गए हैं तो इन्हें या तो पास कर लीजिए या फेल कर लीजिए। एक कंडीशन में रखना होगा जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाए। और लास्ट में पूछा है, दिया है यानी कि, और 32% दोनों विषयों में फेल हो गए। तो देखो दोनों विषयों में फेल हो गए तो फेल के अकॉर्डिंग कर लीजिए क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर पास है विज्ञान में तो फेल कर दीजिए, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। 100% में थे विज्ञान में 54% पास है तो फेल हो गए हमारे 46%। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम साइंस में फेल है, SCIENC साइंस में 46% फेल। और मैथ में कितने फेल दिए हैं? फेल लिखेंगे 42% फेल, है ना। दोनों में जोड़ेंगे कितने हो गए फेल, और दोनों में जोड़कर यहाँ घटाएंगे दोनों का 32% फेल। बोथ मतलब साइंस और मैथ दोनों में 32% फेल। तो यहाँ पर फेल परसेंट आ जाएगा। फेल परसेंट कितना है? देखिए दोनों का जोड़ेंगे 88 में से 32 घटाएंगे, हमारा 56% फेल है। देखो 88 हो गया। ये 88% में से अगर हम 32% घटाते हैं तो 56% बनता है फेल। देखिए ये रहा 56% फेल। क्लियर है? देख लीजिए, जब 56% फेल है तो पास हो गया 44%, क्योंकि 56 और 44 होता है 100%। तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए यानी कि उत्तीर्ण हुए? कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में? ये हुए 44% पास। अब देखिए यहाँ पर एक नया तरीका भी आप सीख सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बड़ा इजी और आसान तरीका है। तो देखिए कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। और दूसरे मेथड से देखो कैसे करेंगे हम। देखो दूसरा मेथड इसका ये भी है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऐसे एक बनेगा ये विज्ञान का, दूसरा बनेगा गणित का। देखिए जो दोनों में फेल है 32%, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में यहाँ पर ये दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 32%
फेल है दोनों में। और विज्ञान में कुल फेल है 54। देखो विज्ञान में पास है, विज्ञान में पास है 54%, तो फेल है 46%। फेल है 46%, तो 14% और चाहिएगा फेल, क्योंकि पूरा 46% फेल हो जाएगा। और यहाँ गणित में 42% है, 32 ये और आपका 10% ये हो जाएगा 42% फेल। अब ये टोटल फेल हो गए, कितने परसेंट फेल हो गए देख लीजिए। फेल परसेंट आएगा ये हमारा, ये आ गया 56% फेल। तो पास हो जाएंगे हमारे कितने, 100 में से 56 घटाएंगे 44% पास। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका सेकंड तरीका है जो आपको सीखना था। ये वाले तरीके से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, 44% फेल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे हर एक क्वेश्चन को आपके सामने। चीन की कीमत में 15% की कमी आई। देखिए चीन की कीमत 100% थी, तो 15 की कमी आने पर 85 रह गई। छोटा करेंगे 5 से 20 बार, 5 से 17 बार। कोई व्यक्ति कितना परसेंट उपभोग करे, उपभोग मतलब यूज करे उसको, जिससे कि वह में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, उपभोग यानी कि खाने का खर्च कितना परसेंट बढ़ा सकता है जिससे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो मीन्स पहले वाले पोजीशन पे ही जाना चाहता है, जब भी तो कह रहा कोई परिवर्तन ना हो। 17 से कितना बढ़ेगा यहाँ जिससे कि 20 पर आ जाए, 17 पर 3 बढ़ रहा है। क्लियर, परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट, 300/17%। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी आपके सामने होगा। देखिए एक सिलेंडर की त्रिज्या में 120% वृद्धि की जाती है, यानी कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आयतन अगर 100% है तो उसमें 120% की वृद्धि, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर परसेंट वृद्धि कही जाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, कभी कहे तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, 100 में जोड़कर लिखेंगे, 120 को 100 में जोड़ेंगे, 220% का बटे में 100, 2 बार लिखेंगे त्रिज्या 220/100। अब देखिए त्रिज्या को 2 बार कैसे लिखते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या या सिलेंडर की त्रिज्या ये है। देखिए अगर ये है और इसको बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ये थी ज़्यादा, अब ज़्यादा हो गई। देखिए क्योंकि जितनी इधर है इतनी ही इधर होगी, इसलिए 2 बार किया जाता है। अब वृद्धि भी उसी प्रकार होगी, ऐसे वृत्त की त्रिज्या, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 बार इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी, यानी कि 2 बार इसको लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। और ऊंचाई में 40% तक कमी हुई, यानी कि 60% रह गई। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 20 3 60, 20 5 100, 22 22 484 हो जाता है, गुणा 3/5, 3 चौक 12, 3 8 24, 25 2, 3 चौक 12, 2 14/5। देखिए इसको हल करेंगे, 5 5 दूनी 10, 5 9 45, 0 5 चौक 20, ये हो गया। अब हम देखते हैं 100 से ये कितना बढ़ा हुआ है। 100 माना था मैंने, 100 से कितना बढ़ गया, 190.4%, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी 190.4%। 100 से ज़्यादा है ये कितना, 190.4%। देखिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, खत्म सवाल। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी आसान बनाएंगे। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे, यानी कि फेल रहे। दोनों विषयों का जोड़ लीजिए, 8 और 3 11, हासिल 1, 5 5 10, 110% फेल। और यहाँ पर बताया कि दोनों विषयों में 40% फेल, तो 40% फेल, तो एक्चुअल फेल आ जाएगा यहाँ कितना परसेंट है वो होगा। तो देखिए 61% फेल होगा, तो पास कितना रह जाएगा, 39। 100 में से 61 घटाएंगे,
39% पास। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 39% पास। ये रहा 39%, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो इसको वेन डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए वेन आरेख देखते हैं इसका। ये बना लिए मैंने 2 सर्किल ऐसा। ये है हमारा साइंस का और ये हो गया मैथ का। दोनों में 40% फेल है। 53% उम्मीदवार गणित में फेल है। 53 40 ये तो 13% यहाँ से हो जाएगा। अब देखो गणित में 48 है, 4 ये 8% ये हो जाएगा। तो टोटल फेल देखते हैं कितना हो गया यहाँ पर फेल। 40 50 60 61% फेल। तो पास कितना हो गया 39% पास। लीजिए क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो नया क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, ए की आय बी की आय से 24% कम है, यानी कि 76 है। छोटा करेंगे 4 से 19 बार, 4 से 25 बार। क्लियर है, देख लीजिए। तो बी की आय ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। देखिए बी की आय ए यानी कि 19 से 6 अधिक है। 19 से 6 अधिक है ये। अब परसेंट में करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 600/19। 600/19% अधिक है। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। बहुत ही लाजवाब और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग 1200 प्लस TCS MCQ। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी और आसान करा दिया जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, तोड़ फोड़ मचा देंगे आप CPO एग्जाम में। मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपके लिए इजी और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी। देखिए 5% को हम 105/100 अर्थात 21/20 लिख सकते हैं। ऐसे 21/20 ऐसे लिख सकते हैं। 21/20 और फिर वह 4% की कमी हो गई तो 96/100। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, देखिए पहले वर्ष के अंत में 5 की वृद्धि, दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हुई और दूसरे वर्ष के अंत में वहाँ की जनसंख्या थी 55,12,248। ये तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस इसको कटिंग करना है। इसको कटिंग करना है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 54,68,500। ये आ जाएगा जब आप इसको हल करेंगे। फिनिश। ऑप्शन बी इज राइट। देखो फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, कटिंग बाद में भी हो सकती है। मेन चीज़ होती है फॉर्मेट बनाना। जब फॉर्मेट नहीं बनेगा तो क्वेश्चन में कोई फ़ायदा नहीं है, कटिंग आओ या ना हो। फॉर्मेट ज़रूरी है। फॉर्मेट आ गया तो कटिंग भी हो सकती है। फॉर्मेट गलत हो गया तो कटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेन चीज़ है ये चीज़ बनानी सीखो इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 16% वृद्धि कह रहा है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 116% के बराबर हो गया 1914। तो यह संख्या क्या है। देखिए यह संख्या क्या है ये हमें बताना है परसेंट से 2 जीरो। अब देखिए 116 कम 116 इसमें से घटा दीजिए, देखिए मालूम हो जाएगा। 11 में से 6 घटाएंगे 5, 8 में से 1 घटाएंगे 7, उतारेंगे 4। 100 छिका 600, 16 छिकम जाड़ में ज़्यादा हो जाएगा 7 बार। इसलिए हमें क्या करना है, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। 100 छिक 600, 6 बार चलेगा यहाँ। तो 16 से देख लेते हैं स्टार्ट कौन सा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये देखिए बी हो रहा है 16 से स्टार्ट, यानी कि 1650।
तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1650। जैसे ही हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, इससे इसको, तो 1650 आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16, शिक्षा पर 12। देखिए 24 16 हो गया हमारा 40 और 12 52% खर्च हो गया, 52% खर्च। बचत रह गई हमारी 48%। और इधर बचत बोला है 3288। परसेंट के 2 जीरो लगाएंगे, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 एकम 8 एकम 8, 2 जीरो। 6 से कटिंग करेंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 4 5, देखिए 6 छंग 36, 5 बचेगा, हो गया 51, 6 48, 3 6 पंजे 30, 0। ये हो गया 6850। 6850 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निधि ने गणित में 62%, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 74% प्राप्त किए। देखिए 3 विषयों में उसने बताया है और सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होगा यदि उसे कुल 68% अंक प्राप्त करने हो चारों विषयों में। अब देखिए 3 विषयों के अंक हो गए 4 2 6, 7 7 14 6 20, 206 अंक हो गए 3 विषयों के। चौथा विषय है हमारा साइंस का और बराबर 68% उसको अंक प्राप्त करने हैं। तो 68 गुणा 4 करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से परसेंट हटाई, क्यों हटाया? देखिए एक विषय 100 नंबर का होता है, 100 का 62% होता है 62, फिर इसमें 100 का 70% 70 और 100 का 74% होता है 74। इसी तरह 68% 100 से हट जाएगा 68, 68 गुणा 4, 4 विषय है, 4 विषयों का हम टोटल करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे 66 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखो इसको क्लियर समझिए। देखो गणित में 62% यानी कि 62 अंक, प्लस विज्ञान में अंग्रेजी में 70% यानी कि 70, प्लस विज्ञान में 74% यानी कि 74, प्लस साइंस SCINC, और बराबर हो गया चारों विषयों में 68%। देखिए चारों विषय, 4 विषय है, प्रत्येक विषय 100 नंबर का है, 400 हो जाएगा, 400 का 68% निकालेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, चारों विषय 400 नंबर के हो गए तो 400 का 68%, परसेंट से 2 जीरो हट जाएगी, वही तरीका। 4 2 6, 7 7 14 6 20, 206 प्लस साइंस बराबर 4 8 32, 3 4 6 24, 3 27, 272। 272 इसमें से घटाएंगे तो साइंस में आ जाएंगे 66। 272 में से 206 घटाएंगे 66, तो उसको सामाजिक विज्ञान में कितने लेने होंगे? 66। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए आसान है, कुछ भी भारी नहीं है ना। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वही तरीका जो पहले वाला तरीका है। इन्हें जोड़ेंगे, परसेंट हटाकर 206 हो जाएगा, प्लस साइंस बराबर 4 गुणा 68 यानी कि 272 हो जाएगा। ये 272 में से ये घटाएंगे तो साइंस में आ जाएंगे 272 माइनस 206, 12 में से 6 गए 6, 6 बच गया 66। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है? 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होता है, 1200 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर,
कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो और 12 से मैं इसको काटूंगा दशमलव लगाकर 0, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.25। ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 5 लीटर का 8%। देखिए 5 लीटर को मिलीलीटर में बनाएंगे 1000 से गुणा, 5000 मिलीलीटर का 8%। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो काटे, 1 जीरो ये 8 पंजे 40, 400 ml। देखिए ml में क्वेश्चन का आंसर पूछा है, ऑप्शन बी इज राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml और 1000 ml की गुणा करी 5 में, इसलिए 5000 ml गुणा 8% निकाला 400 ml। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन। देखिए पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन होता है 4000 रुपये। सीधा सीधा निकाल दीजिए 4000 प्लस अगले 2 लाख रुपए पर 1.5%। देखिए 2 लाख का 2% हो गया 4000 और 2 लाख का 1.5% हो गया 3000 और शेष बची हुई राशि 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन और 1 महीने में की गई बिक्री की राशि है 5,68,000 रुपये। तो शेष बच गई 1,68,000 रुपये। 1,68,000 रुपये का 1% हो गया 1680 रुपया, ये हो गया। अब टोटल इसको हम जोड़ेंगे 4 3 7 1 8, 8,680 रुपया ये रहा। देखिए 8,680 रुपया ऑप्शन ए। तो देखो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए कैसे होता है, ये क्लियर करके देखेंगे इसको। देखो 2 लाख का 2%, 2 लाख का 2% प्लस फिर 2 लाख का 1.5% प्लस बचा हुआ 1,68,000 रुपये का 1%। परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो और 1 दशमलव से ये 0, परसेंट से 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 3 जीरो ये 4000 प्लस 15 दूनी 30 और 2 जीरो ये प्लस 16,800। क्लियर है। अब देखिए इनका जोड़ वही हो गया जो मैंने बताया, 8,680 रुपये। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अर्जित कमीशन होगी 8,680 रुपया। 9/40 का प्रतिशत रूप बताना है हमें। देखिए 9/40 का प्रतिशत बताना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45 बटे में 2 22.5। देखिए 45/2 होता है 22.5। क्लियर। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और सेंटीमीटर 100 से गुणा। फिर इसका हमें 34% निकालना है। अब देखिए 1 दशमलव से 1 जीरो और परसेंट से 2 जीरो, ये कितना हो गया 2 जीरो और 12, तो 12 गुणा 1200 लिख लीजिए। 1200 गुणा 34 गुणा करेंगे 2 जीरो, 12 चौक 48, 4 बातें 36 और 4 40, इतने सेंटीमीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक ही सैलरी में 8% की वृद्धि हुई। देखिए
100 में जोड़ कर लिखेंगे 108 बटे में 100। और 2015 की तुलना में 2016 में 6% की कमी आई, 94 बटे 100। और यदि उसका वेतन 2016 में 234778 था तो 2014 का उसका वेतन बताए। देखिए इसको हल करते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 23,12,63 ये आ जाएगा। आप चेक कर लेना, फॉर्मेट मैंने बना दिया, देख लेना। अब नया क्वेश्चन ऐसे ही होगा, 124 का कितना प्रतिशत, 49.60% से दशमलव हटा, 40 बार कटाइए, 12 चौक 48, 4 चौक 16, ये 0 ऐसा। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। नया क्वेश्चन देखेंगे 64 बटे 25, 64 बटे 25% में बदलना है 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 1 25, ये हो गया 256। आ गया 256, ऑप्शन बी इज राइट। लीजिए हमारे क्वेश्चनों का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 2.4% में परिवर्तित कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको? 2.4 को प्रतिशत में, 2.4 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, ऐसे इसको प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। देखो 1 0 से 1 दशमलव हटेगा, 24 गुणा 10, 240%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ये रहा। अब हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। देखिए 2.4 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे, 100 से गुणा का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से ये दशमलव हटाया, 8 3 24, 8 चौक 32, यानी कि 4 बटे 3, 4 को 3 से भाग करेंगे, 1 सही 1 बटे 3%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, ये रहा। सरल और बिल्कुल आसान है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 आता है, एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में, देखिए मैथ में कितने, 90 में से 84, 90 में से 84, और विज्ञान में उसने 50 में से 45, 50 में से 45, और कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23, और अंग्रेजी में 80 में से 68, अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक हासिल किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो अगर सबसे अधिक निकालना है परसेंट में, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा किस विषय में सबसे अधिक अंक उसने प्राप्त किए। आसानी से पता लगा सकते हैं, 0 से 0, ये हो गया 840 बटे 9, 9 नंबर 81, 3 9 27, 93.33 के लगभग, 93.33। यहाँ पर 50 दूनी 100, 45 दूनी 90%, और ये हो गया हमारा 25 चौक 100, 23 चौक का 92%, और ये हो गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4 दूनी 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 पंजे 85। तो मुझे मालूम हो गया है किस विषय में सबसे ज़्यादा परसेंट उसने हासिल किया।
90, 93.3, फिर यहाँ पर 90 है, यहाँ 85, तो ये 93.3 मैथ में। तो मैथ्स में उसने सबसे ज़्यादा परसेंट हासिल किया, 93.3%। तो मैथ हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि गणित, ऑप्शन ए।